माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सदस्यगण, नवगठित 15वीं हरियाणा विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस गरिमामय सदन के सदस्य बनने पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं तथा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों ने हाल ही में संपन्न चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आप लोगों को अपने अधिकारों का पैरोकार बनाकर विधानसभा रूपी राज्य की इस पंचायत में भेजा है। मुझे विश्वास है कि विधायक के रूप में आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से करेंगे। इस 15वीं विधानसभा के 90 सदस्यों में 40 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए। मैं उन सभी सदस्यों का विशेष स्वागत करता हूं। 14वीं विधानसभा में नवरत्न रूपी 9 महिला सदस्य चुनकर आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार यह संख्या करीब 1.5 गुना बढ़कर 13 हो गई है। यह सम्मानित सदन 3.25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं का ध्वजावाहक है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण दायित्व अब आप सबके कंधों पर है। प्रदेश में हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए राज्य के जागरूक मतदाता, भारत निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी विशेष बधाई के पात्र हैं। मेरी सरकार को इन चुनाव में ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है। यह जनादेश सरकार की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में प्रदेशवासियों की अटूट विश्वास और निष्ठा की पुरजोर अभिव्यक्ति है। यह इस बात का परिचायक है कि लोग भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन तथा सर्वसमावेशी विकास के पक्षधर हैं। यह जनादेश इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के आम जन ने सरकार की नीतियों को पसंद किया है और उस पर अपनी सहमति व स्वीकृति की मोहर लगाई है। हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया गया है। वर्ष 2024 का यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मेरी सरकार ने 10 वर्ष से सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सहयोग और अंत्योदय उत्थान का जो मिशन चलाया है, यह उस पर समर्थन की मोहर है। यह जनादेश है कि हरियाणा को विकसित बनाने का काम नॉन स्टॉप चलता रहे और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ते रहेगी। आज मुझे यह कहते हुए बड़े संतोष का अनुभव हो रहा है कि प्रदेश में गत 10 वर्ष में क्षेत्रवाद और परिवारवाद की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर काम हुआ है। साथ ही सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर बल देकर प्रदेश के विकास को
नई ऊर्जा और नई गति दी है। पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय दर्शन ने न केवल मेरी सरकार का मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि हरियाणवी एक का मूल मंत्र हमारे हर काम में झलक रहा है। हरियाणा को देश का एक जीवंत, गतिशील और उदयमान राज्य बनाना मेरी सरकार की परिकल्पना है। यह परिकल्पना ऐसी हरियाणा की है जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, औद्योगिक विकास का पहिया निरंतर गतिशील रहे, युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हो, बहन बेटियां सुरक्षित, सशक्त और स्वाभिमानी हो। एक ऐसा हरियाणा जहाँ किसान को उसकी फसल पर पूरा दाम मिले, हर हाथ को काम मिले, व्यापारी का कारोबार फले फूले, जरूरतमंदों को तरक्की का दूर लाभ मिले और कोई भी अपने को उपेक्षित अनुभव न करे। मेरी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश में हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए। उन्होंने गरीब, युवा, महिला व किसान को विकसित भारत के 4 स्तंभ माना है।